नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का अभी हम सेकंड सब क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि यही इंक यूज करेंगे, ब्लू वाली, तो आपको ये रेड में देखने को आसानी होगी। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब y की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? y की वैल्यू लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं x के कंपैरिजन में y के। तो अभी हमें लाइन निकालने के लिए 3-4 वैल्यूज चाहिए होगी। तो मैं क्या करता हूं, -5 बोलता हूं और ये -2 बोलता हूं, और -5 कॉमा -2 यहां पे। सिमिलरली -2 कॉमा -1 आ जाएगा ये, और यहां पे मैं लिख देता हूं -2 कॉमा -1, 1 कॉमा 0। तो यहां पे 1 कॉमा 0 आएगा, और फाइनली 4 और 1, 4 कॉमा 1। तो ये अपने 4 पॉइंट्स हमने हो गए। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था मेरे एक शीट ऑफ पेपर पे। तो आप लोग भी जब करेंगे तब ये पूरा कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपको फाइनल एग्जाम में पूछ रहे हैं तो उसकी उसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। तो आप हर एक स्टेप कीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी हम अगले वाली इक्वेशन की तरफ मुड़ेंगे। 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, बाद में ऐसे लिख लीजिए y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो -2 कॉमा -1, तो -2 कॉमा -1, 0 2 0 कॉमा 2 1 3.5। तो यहाँ पे 1 और 3.5। तो ये ज़रा फ्रैक्शन में है अपने पास, डेसिमल फ्रैक्शन जो बोलते हैं उसको। अगर आपने डेसिमल फ्रैक्शन ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप ज़रा चेक कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है अपने पास पॉइंट के पूरे के पूरे पॉइंट के सेट्स, जिसको बोलते हैं दो अलग अलग सेट है। पहला वाला सेट ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 के लिए, दूसरा वाला सेट 3x माइनस 2y प्लस 4 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे। तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू -5 कहां पे आता है? ये देखिए दोस्तों, x इक्वल टू -5, ये कर्सर जहां पे है वहां पे आता है, और ये -2 मतलब ये वाला पॉइंट है दोस्तों। इसको मैंने मस्त मार्क कर लिया है अभी। -2 कॉमा -1, तो -2 कॉमा -1, तो ये -2 कॉमा -1 यहां पे आता है। ऑलराइट, -2 कॉमा -1 और 1 कॉमा 0, मतलब x 1 है और y 0 है। x 1 है और y जहां पे 0 है, तो भाई ये वो वाला पॉइंट है ना, यहां पे आता है। ऑलराइट, x 1 है और y 0 है। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट अभी देखेंगे, 4 कॉमा 1। तो ये हो गया अपना 4,1। अभी इन सारे पॉइंट्स को मिला के मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी मैं मेरी स्केल ग्रैब करूंगा, और थोड़ा सा पेशेंट रहिए, मैं एक लाइन ग्रैब ड्रॉ करने वाला हूं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा इन द सेंस ये परफेक्टली आ जानी चाहिए लाइन। ऑलराइट, तो ये जितनी परफेक्टली आ सकती थी उतनी मैंने ड्रॉ की है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। तो ये इस लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया है दोस्तों। अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे सेकंड वाली लाइन निकालनी पड़ेगी। तो -2 कॉमा -1, तो -2 कॉमा -1 हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया था, तो इसको मैं फिर से उसके ऊपर ज़रा लिख देता हूँ। तो अगला वाला पॉइंट क्या है, -2 कॉमा -1, 0,2 है दोस्तों। 0,2 मतलब ये y एक्सिस पे ये पॉइंट होने वाला है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है। बाद में 1 कॉमा 3.5, तो ये 1 कॉमा 3.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ऑलराइट, और सबसे लास्ट में 2,5। तो इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे। फाइन, तो ये हो गया अपना 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। ये वाली लाइन हो गई अपनी। तो ये दोनों हो गए।
अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अपना जो पॉइंट है उसको जरा प्रोजेक्ट करूंगा और वहां पे उसके वैल्यूज लिख दूंगा। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है -2 आती है और y की वैल्यू -1 आती है। तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं x कॉमा वाई इक्वल्स टू -2 कॉमा -1। ये हो गया अपना x कॉमा वाई इक्वल्स टू -2 कॉमा -1। तो यहां पे भी मैं वही लिख सकता हूं। तो ये अपना सॉल्यूशन है, यहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।